हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज बेसिकली हम बात करेंगे आज का ओवरऑल मार्केट का जो मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन रहा, और इसके साथ साथ बात करेंगे थोड़ा कि पिछले कुछ दिन से क्या हो रहा है। और कल, जैसे आप लोगों को पता है, कल हमारे निफ्टी में एक्सपायरी है और आज बैंक निफ्टी में एक्सपायरी था। तो इस विषय में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या टारगेट हो सकते हैं और कितना होना चाहिए हमारे ट्रेडिंग कैपिटल, और हमारी क्वांटिटी साइज कितना रखना चाहिए, और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बेसिकली हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे। तो ये हमने बेसिकली ओपन कर लिया, ये निफ्टी 50 का डेली चार्ट है और ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। सो पहले मैं बैंक निफ्टी का थोड़ा बात कर लेता हूँ, फिर हम चलेंगे निफ्टी के एक्सपायरी में, क्योंकि जो कि कल एक्सपायरी है तो उसके भी हम थोड़ा सा बात करना ज़रूरी हो जाता है उस विषय पे। तो अगर आप देखेंगे कि बेसिकली मार्केट जो है, मैंने जो शायद पिछले वीकली एनालिसिस मैंने वीडियो डाली थी, उसमें मैंने वही बताया था कि यहाँ पे ये जो लेवल है, यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे करके दो राउंड से बनाए थे, आपने अगर वीडियो देखे होंगे। मैंने बोला था ये जो, ये बेसिकली क्या कर रहा है ना, ये एक यहाँ पे अपना जोन बना चुका है। अब अगर देखेंगे इसमें एक जोन बना चुका है, राइट। जोन बना चाहिए इसको, आप कह सकते हैं इस हिसाब से। एक ऐसे फ्लैग भी बना हुआ था, फ्लैग पैटर्न था ऊपर की तरफ। सिमिलरली वही चीज़ आप देखेंगे तो यहाँ पे भी वही चीज़ बना हुआ था। तो यहाँ पे भी एक फ्लैग बना हुआ था, फ्लैग पैटर्न, राइट। आप इसको ऐसे भी फ्लैग बना सकते हैं, सो इस वाइस वर्सा। एनीवेज, सिंप्लिसिटी के लिए हम बेसिकली पैटर्न की हम रेफरेंसेस लेते हैं। बाकी वैसे तो पैटर्न, ना तो पैटर्न से मार्केट चलता है, ना तो पैटर्न कभी काम आती है। अगर काम आती है कोई चीज़ मार्केट में, लाइव मार्केट में, वो आता है आपका एक्सपीरियंस। हाउ मच टाइम यू हैव पुट इनटू द मार्केट एंड हाउ मेनी टाइम्स you have observed the same and same uh, the chart, basically the daily chart and the 15 minutes or 5 minutes chart. And at the same time market moves, basically the banking part of the nifty, it moves with the help of all the components we have। कंपोनेंट्स क्या है जो मेजर हमारे छह बैंक्स हम फॉलो करते हैं? HDFC हो गया, ICICI, SBI, एक्सिस बैंक, कोटेक, और हम इंडसइंड को भी देखते हैं। ऑल राइट, तो मार्केट क्या कर रहा था, ये ऑल टाइम हाई लगाए यहाँ पे, राइट। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद उसके बाद कोशिश कर रहा था थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए। ये बेसिकली न्यू ईयर से पहले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मार्केट इसको ऑल टाइम हाई लगा के फिर धीरे धीरे जो प्रीवियस डे का हाई था उसको क्रॉस नहीं कर पाया, नेक्स्ट डे भी यहाँ पे भी नहीं कर पाया, उसके बाद यहाँ पे भी नहीं कर पाया। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे कंफर्मेशन दे ही दिया था कि भाई 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। प्रीवियस डे का जो हाई है, डे हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तो बेसिकली, वैसे अब क्लोजिंग को मत देखिए, क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है आपको देखना पड़ेगा कि प्रीवियस जो डे का हाई है, प्रीवियस डे का जो लो था डेली चार्ट पे, क्या उसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं। हाँ, ये हमारे केस में इसमें यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट किया। उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट, जो हमारी बेसिकली कल का जो ट्रेडिंग सेशन रहा, कल मार्केट बेसिकली, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे संकेत दे दिया था इस लेवल के बाद मार्केट ने तो भाई कोशिश भी नहीं किया जो परसों की, तो हमारी जो क्लोजिंग थी उसको थोड़ा सा टेस्ट करें। तो उसके 29 दिसंबर टू बी स्पेसिफिक, उसका जो क्लोजिंग था उसको टेस्ट भी नहीं किया, और मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगा, राइट। आप देख ही सकते हैं कम से कम, या 600, 500 600 पॉइंट की उसके बाद यहाँ पे मूवमेंट बना दिया मार्केट ने। और आज का जो ये ट्रेडिंग सेशन है, बेसिकली अगर आप कैंडल को देखेंगे तो आप, अगर आप लोग को याद है, मैंने पहले बताया था कि ऐसे जब मार्केट बनाता है ना कोई, ऐसे इस तरह के, मान लीजिए इसको हम हैमर भी बोल सकते हैं। कोई कोई लोग इसको अगर मार्केट इस, अगर सिमिलरली जब ये रिवर्स बनाता है, राइट, तो इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं। कभी कभी मार्केट जब ऐसे सिचुएशन में होता है तो इसको हम कहते हैं कि ये बेसिकली एक शूटिंग स्टार पोजीशन पे है, जो कि एक कंसोलिडेशन फेज पे पहुंच चुका है मार्केट। ये इनडिसाइसिव है उसके बाद जो, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक तरह से पैटर्न चला हुआ है डाउनफॉल किया, अगर उसके बाद ऐसा बनता है तो उसके बाद बेसिकली ये बताना चाहता है नेक्स्ट मूव जो होगा मार्केट, इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके हाई एंड लो के ऊपर, जहाँ पे भी मार्केट क्रॉस करेगा। अगर लो को क्रॉस करता है तो मार्केट उसी को कैरी ऑन करेगा, नहीं तो ये बाइंग साइड की तरफ जाएगा, राइट। सो ये इसका महत्वपूर्ण साइन माना जाता है। आज अगर देखेंगे, ये बेसिकली हैमर कैंडल बना हुआ है।
हैमर कैंडल बेसिकली ये जितने मैंने कैंडल बताया है ना, जैसे हैमर कैंडल हो गया, यहाँ पे आप देखिए जिस तरह से ये हो गया राइट, ये इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। उसके बाद मतलब ये जो है इसको शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, इस तरह के कैंडल्स को, राइट। सो ये बेसिकली एक नेगेटिव कैंडल की तरह इनको देखा जाता है। नेगेटिव इन द सेंस वो अपने आप में नेगेटिव नहीं होता है, वो मार्केट के ट्रेंड को नेगेटिव बना देता है उस टाइम पे। बेसिकली मार्केट के ट्रेंड को वो चेंज करता है, राइट। सो इफ़ दिस इज़ द केस, अगर हमें इस पे नज़र रखना चाहिए, क्योंकि आज ये हैमर कैंडल बनाया मार्केट ने, तो कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? इंपॉर्टेंट ये होगा, कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी का भी इसका थोड़ा बहुत इसमें असर पड़ेगा, क्योंकि कुछ बैंक्स हमारे निफ्टी 50 में आते हैं। तो बेसिकली अगर मार्केट इस ये जो जोन है आज का, जितना भी इसने रेंज बनाया है ना, 200-400 पॉइंट की, इसके बीच में अगर मार्केट फंसा रहता है पूरा दिन, तो मैं तो आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप बिगिनर हैं देन डोंट ट्रेड। बिगिनर है तो कल ट्रेड मत कीजिए। अगर आप एक लॉट दो लॉट से करते हैं तो इसमें ट्रेड इसलिए मत कीजिए, क्योंकि अगर इसी रेंज में फंसा होगा, मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में, 15 मिनट और 5 मिनट के जब हम चार्ट पे जाएंगे तो आपको दिखाऊंगा कि मैं क्यों क्यों मना कर रहा हूँ आपको आज ट्रेड नहीं करने के लिए कल, अगर इसी रेंज में रहता। अगर इसी रेंज में मार्केट थोड़ी थोड़ी देर, मान लीजिए फर्स्ट सेशन मार्केट मॉर्निंग में इसी में फंसा रहता है, उसके बाद सेकेंड सेशन में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ किसी भी साइड में अगर हम मार्केट हमें मूव देता है, तो हमें एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है, जो कि हम इजीली वहाँ से 100 से 150 पॉइंट का तो हम इंडेक्स में ले ही सकते हैं मूव, राइट। कम से कम एक ट्रेड का तो हमें बन जाएगा। और अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे एम्फोसाइज करना चाहूँगा, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, मान लीजिए इस लेवल को इसने क्रॉस किया ऊपर की तरफ, तो और ये हमारा जो 48,800 का जो लेवल है, ये 800 से लेकर 900 का लेवल है मेरे ख्याल से। इस लेवल को अगर क्रॉस करता है ना, अगर कल के सेशन में, तो फिर बॉस हमें एक मूव मिल, अगर कल के सेशन में इसमें नहीं भी कर पाता है, मान लीजिए यहाँ पे जाके रुक जाता है मार्केट, तो हमें नेक्स्ट डे, डे आफ्टर टुमारो, हमें एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है, मे बी ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट जा सकता है, राइट। ये तब होगा अगर कल का जो है हमारा पूरा दिन का अगर सेशन बढ़िया रहा, ऊपर के साइड में गया, और यहाँ पे मार्केट अगर इसको क्रॉस ना करे, मान लीजिए यहाँ पे था कि थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दे इस लेवल के आसपास, वन डे आफ्टर टुमारो जो मार्केट मार्केट ओपन होगी, तो उसमें हमें एक मूव देखने को मिल सकता है अपर साइड में, बेसिकली बाइंग के लिए हेल्पफुल हो। यहाँ पे बायर्स बेसिकली एक्टिव हो जाएंगे, और बायर्स यहाँ पे भी एक्टिव होंगे। देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे बायर, है ना, लगा के इसके ऊपर जब मार्केट क्रॉस करने लगेगा, राइट, ये बेसिकली 47,800 के ऊपर जब मार्केट क्रॉस करने लगेगा, तो लोग यहाँ पे भी एक्टिव हो जाएंगे, और 800-900 के ऊपर यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। तो इसको इसलिए मैं कह रहा था इसका चांस है यहाँ तक लेके जाने के लिए। और यहाँ पे भी अगर बायर जो है, यहाँ पे अगर ये ट्रेंड बना रहा, तो मे भी ये कोशिश कर सकता है 48,400, 48,400 से जो कल, हाँ कल जहाँ से गिरने लगा था मार्केट, कल या परसों, तो उसके आसपास तो जा ही सकता है। हाँ, परसों जहाँ से गिरने शुरू हुआ था मार्केट, उस लेवल को टच करने की कोशिश करेगा, राइट। सो मैं आपको ले चलता हूँ 15 मिनट पे, और हम 5 मिनट पे भी देखेंगे। तो 5 मिनट में आज का दिखा देता हूँ। मैं इसलिए मना कर रहा था आपको, अगर आप कोई न्यू भी है तो मैं बोलूँगा, कल अगर मार्केट इसी जोन में फंसा रहता है ना, जैसे ये जोन है मैंने बताया था आप लोग, इसी जोन में अगर मार्केट, ये आज का ट्रेडिंग सेशन है, मार्केट इस मॉर्निंग में कहीं पे भी ओपन होता है और इसी में फंसा रहता है पूरा दिन, घूमते रहता है, ऊपर जाता है एक बार, नीचे जाता है एक बार, ऐसे ही करते रहता है ना अगर मार्केट पूरा दिन, तो भाई ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है, और फ्री फंड में आपका जो है, आप गवा लोगे आपके फंड, क्योंकि खास हमें मूवमेंट मिलेगी नहीं, और मार्केट क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे राइटर्स, फिर यहाँ एक्टिव हो जाएंगे, फिर नीचे की तरफ ले आएंगे, हमारे पॉइंट्स, हमारा प्रीमियम हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है। तो बेटर तो है, मैं बोलूँगा भाई मत करो, अगर ऐसा ऐसा मार्केट करता है कल, राइट। सो हम क्या क्योंकि आज मार्केट देखिए, मार्केट एक शुरुआत में मार्केट ने पहला 5 मिनट का कैंडल मार्केट गिरता रहा, 3 तारीख का है बेसिकली। उसके बाद मार्केट ने कोशिश किया नीचे तरफ जाने के लिए, उसके बाद जो ऐसे ऐसे कर कर मार्केट चलता रहा, यहाँ पे एक मूव मिला होगा, यहाँ पे एक आधा ट्रेड बनता था, और एक आधा ट्रेड यहाँ पे, और उसके बाद उसी रेंज में फंसा रहा वो। कल का जो हाई था उसको, कल का जो हमारा स्विंग डे हाई था ना,
वहाँ पे उसको क्रॉस नहीं कर पाया था, स्विंग हाई बेसिकली इस जोन को तो क्रॉस ही नहीं कर पाया। 800 का जो मार्क था 47,800, उसको अगर क्रॉस करता तो बढ़िया रहता। अगर कल के लिए हमारे ऑप्टिमम क्या रहेगा, अगर मैं इसको 15 मिनट के लिए ले जाऊँ, कल के लिए हमारे लिए बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप ये रह सकता है। मान लीजिए ये 15 मिनट्स का है, राइट, और मार्केट इसी में यही कहीं पे ओपन होता है, मुझे नहीं पता कहाँ ओपन होगा। मान लीजिए यही कहीं पे ओपन होता है, ये हमारा जोन है ना आज का, और मार्केट यही कहीं पे ओपन होता है या फिर यहाँ तक 47,900, मतलब 48,000 के नीचे। और आज का जो डे लगाया, डे लो लगाया था 47,000, इसके कहीं भी मार्केट ओपन होकर टाइम पास करते रहता है। फर्स्ट हाफ फर्स्ट हाफ में आज के जैसा ही रहा, कुछ मूव में नहीं, कुछ भी ट्रेड हमें नहीं मिल रहा है यहाँ पे। हम क्या करेंगे, ध्यान से बैठे रहेंगे, और जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा, मतलब 48,000 के, जब ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है, जब इस लेवल को क्रॉस करेगा ना, यहाँ से धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, इसको जब क्रॉस करेगा फिर हम एंट्री लेंगे। और हमें फिर जो मैं जैसे कि मैंने बताया, हमें यहाँ पे पूरा चांस है मार्केट लेके जा सकता है 48,400 के आसपास। ये जो है इस, क्योंकि जहाँ से परसों से मार्केट गिरना शुरू हुआ था, यहाँ तक मार्केट लेके जा सकता है। और अगर मार्केट में मूवमेंट बढ़िया रही तो मे भी मार्केट ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है। अगर नहीं भी करता है इन केस, सो हमें डे आफ्टर टुमारो में हम एक, अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाता है, ब्रीच करता है 8,600 के लेवल को, तो फिर हमें ऑल टाइम नया हाई देखने को मिलेगा। ये उस केस पे लागू होता है अगर मार्केट, जो हमने यहाँ पे कंडीशन अभी डिस्कस की, राइट, ऑल राइट। अगर नहीं है, अगर दूसरी बात क्या है, मान लो कि अगर मार्केट भाई ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है जैसे हमने प्लान किया ना, ये मार्केट यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा है, और मार्केट क्या है कि घूम रहा है यहीं पे, कल यही कहीं पे ओपन हुआ है, यहीं पे ऐसे ही 50-100 पॉइंट के अंदर अंदर घूमे जा रहा है, 150 पॉइंट के अंदर। तो इसमें अगर इस रेंज में फंसा है, इसमें तो बिल्कुल आप ट्रेड मत करो। इस रेंज में मार्केट अगर फंसा रहता है, मैं तो न्यू भी है कोई भी है, मैं खुद अगर इसमें होगा मैं खुद नहीं ट्रेड लूंगा यहाँ पे, मैं खुद बैठ के देखता रहूंगा। जो मैं तभी लूंगा जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कंडीशन बताया, राइट, ऑल राइट। तो अभी हम चलते हैं निफ्टी 50 के अंदर, क्योंकि निफ्टी 50 का कल जैसे आप लोग को पता है वीकली एक्सपायरी है। तो ये डेली चार्ट में क्या कह रहा है, डेली चार्ट में जैसे मैंने सॉरी लास्ट टाइम बताया था कि मार्केट कोशिश कर रहा है 22,000 के ऊपर जाने के लिए, 22,000 की तरफ जाने के लिए। पर मार्केट यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने बोला है अभी, इसको जूम इन करूंगा ना आपको दिख जाएगा, ये नेगेटिव कैंडल्स होते हैं बेसिकली। जैसे जब आप 5 मिनट्स पे बोलिए, 15 मिनट डेली चार्ट पे कहीं पे भी बने ये सब कैंडल्स, बेसिकली वो ना मोमेंटम को बिगाड़ रहा है, और वो इसीलिए इसको नेगेटिव माना जाता है। क्योंकि उस टाइम पे मार्केट, उस टाइम पे कैंडल्स वो नहीं रहेंगे जो उसका मूवमेंट बिगाड़ देता है। ये ऊपर ऊपर जा रहा था यहाँ से मार्केट, जिससे 2 दिन बना दिया इसने, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना दिया, 2 दिन बना दिया, और इसको क्लासिक डोजी भी बोल सकते हैं। उसके बाद मार्केट फिर नीचे की तरफ रोक ले लिया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मार्केट इस लेवल के आसपास आ चुका है, राइट, ये लेवल के आसपास आ चुका है, जो कि हमारी 41,400 450 के आसपास। अब यहाँ पे एक सपोर्ट भी था, अब देखेंगे, राइट, यहाँ पे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मतलब 4 दिन का सपोर्ट रहा है यहाँ पे मार्केट का। पहली बार जहाँ से, यहाँ से ऊपर क्रॉस नहीं कर पाया था, यहाँ से फिर बड़ा सा एक फॉल हुआ था, को याद होगा तो, नवंबर महीने में। सो ये वही चीज़ है। अगर आप मार्केट इस चीज़ को सपोर्ट एज ए रिस्पेक्ट करती है, और कल अगर मार्केट इस यहाँ सपोर्ट को अगर ब्रेकआउट ना करके, सॉरी ब्रेक डाउन ना करके, मार्केट यही कहीं पे ओपन होके धीरे 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 ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करती है, तो निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है, जो कि 21,800 के आसपास। पहले तो उसका टारगेट यही रहेगा 21,800 के आसपास जाए, और उसके बाद डे आफ्टर टुमारो में मार्केट में भी इस हफ्ता एंड होते होते एक नया हाई बना सकते हैं। तब होगा जब मार्केट, जैसे आज का जैसे क्लियर कट फॉल मिला था ना, अगर इसको सपोर्ट लेके मार्केट थोड़ा सा इसी जोन के अंदर ओपन होता है। मैं आपको ले जाता हूँ 15 मिनट्स पे, 15 मिनट्स पे आपको अच्छे से दिखा पाऊंगा मैं किस पॉइंट के ऊपर एम्फोसिस कर रहा था। ये हमारे 15 मिनट का चार्ट है, राइट। अब जैसे मार्केट आज तो 3 तारीख बस इसी में बिता दिया पूरा उसने, खास कुछ हुआ नहीं है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इम्पोर्टेंट, अब अगर कल इसी लेवल के अंदर कहीं पे भी मार्केट ओपन होके, कहीं पे भी ओपन हो, उसके बाद ये जो हमारा जोन है ना, इसको 21,680 से लेके 700 के बीच में कहीं पे भी मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके अगर इसको ब्रेक करता है,
अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो हमें देखने को मिल सकता है मार्केट जाएगा 21,800 के आसपास, मार्केट कोशिश करेगा इसको टच करने के लिए। मार्केट यहाँ से सीधा इस लेवल तक जाएगा बॉस, ये लेवल देख रहे हो आप, यहाँ से इस लेवल को कोशिश करेगा मार्केट टच करने के लिए। ये तभी होगा मार्केट अगर इसी जोन में कहीं भी टाइम बिताए, फर्स्ट हाफ या 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा, और उसके बाद इसी इसी जोन में मार्केट घूमता रहे, और उसके बाद इस लेवल को जब ऐसे मार्केट क्रॉस करता जाएगा तो मार्केट न्यू हाई की तरफ जा सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो हम उम्मीद ये कर सकते हैं थोड़ा सा क्विक हमें मूव मिलेगा प्रीमियम में। ऑलराइट, बाकी देखने के लिए ये है कि सावधानता ये बरतनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले आप देखेंगे तो डेली चार्ट पे पिछले 2 3 दिन से निफ्टी में बेसिकली इतना कुछ खास मूवमेंट था नहीं। अब अगर 29 को देखिए, ये 29 को देख रहे हैं आप, 30 फिर 2 जनवरी को देखिए, इतना कुछ खास था नहीं, पर उसके बाद ऑल टाइम हाई मार के मार्केट में फॉल शुरू हो गया था। तो अभी देखने को ये बात है, मार्केट इसको सपोर्ट मान के फिर से मार्केट यहाँ से रिवर्स बैक करती है कि नहीं, राइट, इसको ब्रेकआउट अगर करती है। सो ये देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा। बाकी हमें, मैं तो ये बताऊंगा, अगर मार्केट जो क्रिटिकल मैंने लेवल बताया, अगर उसके बीच में मार्केट फंसा रहता है तो न्यू भी इसके लिए यही होगा सजेशन कि ट्रेड ना ही करें। और अगर उसी रेंज के बाहर जाती है, अगर ट्रेड करते भी हो तो यार एक लॉट से करो बस, एक लॉट से करो, देख लो कैसे क्रिटिकल टाइम पे कैसे करना होता है, और उसमें कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं। पर ये भी ध्यान में रखना, कल एक्सपायरी है निफ्टी में, तो में भी बैंक निफ्टी में भी फर्क पड़े, प्रीमियम में थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिले क्विकली, तो इसलिए you guys have to be watchful. All right, so that's everything, guys. You guys need to be mindful for tomorrow's expiry. I think I just wanted to inform you and make an analysis on Nifty and Bank Nifty both. So, all right, if you find this video helpful and if you made it so far, then please do like and subscribe to this channel, and please share the video among with other traders. All right, namaskar.